नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अपनी चैनल शार्क विस्टा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि रियल एस्टेट में ही पैसा क्यों लगाएं, और मैंने ये चीज़ आपको बताई भी थी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रियल एस्टेट के थ्रू उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम लोग ये बात करेंगे कि लखनऊ में रियल एस्टेट का डेवलपमेंट इतना स्पीड में क्यों हो रहा है, इतना स्पीड में ये ग्रोथ क्यों कर रहा है। देखिए, मैं लखनऊ में हूँ, मैं लखनऊ में इस चीज़ का काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको लखनऊ की डिटेल्स बहुत ईज़िली वे में, बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। आज पहले हम लोग ये बात करेंगे कि लखनऊ कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और अलग-अलग जगहों में इस चीज़ की, रियल एस्टेट की क्या अपेक्षाएँ हैं, क्या प्रवृत्ति है कि हाँ, ये जो है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए। पहले हम लोग उस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, समझते हैं कि लखनऊ कैसे अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए फिर हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। अब आप जब लखनऊ को देखोगे तो लखनऊ बेसिकली 6 मेजर डायरेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। ये जो लखनऊ मैप है, ये मैंने 6 मेजर डायरेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल लखनऊ। देखिए, लखनऊ जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा सिटी है, इसीलिए मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब सेंट्रल लखनऊ को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी। इस चीज को बोलते हैं हार्ट ऑफ द सिटी। इसमें आता है हजरतगंज, लाल बाग, केसर बाग, चार बाग जैसी जगहें। ये टोटल चीज को सेंट्रल लखनऊ बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत पहले की जगह है और यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा है। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रीमियम एरिया आता है। ये जो है, आप समझ जाओ कि सबसे पुरानी और सबसे प्रीमियम एरिया में हम इसको काउंट करते हैं। जितनी भी बिजनेस, ऑफिसेज, बैंक्स, होटल्स, ये सब हैं यहाँ पे, हमारे हजरतगंज, लालबाग, केसरबाग और चार बाग में। यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत हाई है। आप समझ जाओ, कोई भी जगह जब होता है, जब वो पुराना हो जाता है और वहां पे ये सब डेवलपमेंट है, तो उसकी रेट जो है वो हमेशा हाई ही रहती है। एप्रिसिएशन लो है बट रेंटल इनकम हाई है। अगर आप ये देखो कि हाँ यार, अगर हम यहाँ आज प्रॉपर्टी ले ले और ये क्या 5 साल के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप इसमें रेंटल इनकम पे जाओगे तो रेंटल इनकम इसका बहुत हाई है शुरू से ही। अब आता है हम सेकंड पार्ट में, जो है हमारा नॉर्थ लखनऊ। इस नॉर्थ लखनऊ को हम बोलेंगे प्लैंड और प्रीमियम लिविंग। इसमें आता है गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीद पथ, ये सब आ जाता है हमारा नॉर्थ लखनऊ में। अब नॉर्थ लखनऊ में अगर हम देखें तो यहाँ वाइड रोड्स, मतलब आपको चौड़ी रोड, पार्क, मॉल, स्कूल, ये सब मिलेंगी। कॉरपोरेट ऑफिसेज और होटल्स, ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। गोमती नगर आप समझ जाओ बेसिकली आज का लखनऊ का प्रीमियम एरिया है। गोमती नगर एक्सटेंशन जो है वो गोमती नगर के बाद बसाया हुआ एरिया है, जो कि अफोर्डेबल है लेकिन हाई, मतलब यहाँ आप समझ जाओ पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि आने वाली जो आईटी सिटीज है ये सब आप समझ जाओ कि गोमती नगर एक्सटेंशन में आ सकती है। शहीद पथ जो है हमारा, ये सिटी का बैकबोन हो जाता है हमारे लिए। ये एयरपोर्ट और सिटी, ये दोनों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करता है। अब आते हैं हम तीसरे जगह में, जो कि है हमारा साउथ लखनऊ। अब साउथ लखनऊ में ये आप समझ जाओ, ये प्रीमियम लाइफस्टाइल जोन है। अगर मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाऊं तो ये बेसिकली प्रीमियम लाइफस्टाइल जोन है। यहां आता है सुशांत गोल्ड सिटी, रायबरेली रोड। अब सुशांत गोल्ड सिटी जो है, ये आप समझ जाइए लग्जरी लिविंग। मेदांता है यहाँ पे, मेदांता जो हॉस्पिटल है ये आपको यहाँ मिलेगा, स्टेडियम मिलेगा इस पे, गोल्फ कोर्स, ये सब आपको सुशांत गोल्ड सिटी के इर्द गिर्द ही मिलेंगी। रायबरेली रोड जो है ये नियर एसजीपीजीआई है, एम्स यूनिवर्सिटी, ये सब आपको रायबरेली रोड में मिलने वाली है। यहाँ आपका गुड, मतलब आप समझ जाओ यहाँ रेंट इनकम जो है वो बहुत हाई है। यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो जो भी यहाँ रेंटल इनकम पे बेस पे जाएगा वो आप समझ जाइए बहुत ही अच्छा है। यहाँ रेंटल इनकम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो है ईस्ट लखनऊ। अफोर्डेबल है, डेवलपिंग है। चिन्नट हो गया, फैजाबाद रोड हो गया। फैजाबाद रोड को बेसिकली हम अयोध्या रोड बोलते हैं। अयोध्या रोड और फैजाबाद रोड आप समझ जाइए एक ही है।
चिन्हट जो है ये रेसिडेंशियल हब है, यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट्स बने हुए हैं, स्कूल्स है, मार्केट है, अफोर्डेबल है, प्राइस जो है आप ले सकते हो यहाँ पे। फैजाबाद जो है अयोध्या रोड, यहाँ कनेक्ट, ये अयोध्या से कनेक्ट करता है। कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि अयोध्या के चलते, अयोध्या जिस हिसाब से डेवलप किया है इसलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, कॉमर्शियल वे यहाँ पे बढ़ चुका है। गुड फ्यूचर पोटेंशियल, यहाँ फ्यूचर पोटेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम पांचवा वे में, जहां हम जिसको हम बोल रहे हैं वेस्ट लखनऊ। कनेक्टिविटी और ग्रोथ के मामले में अगर देखोगे तो ये सबसे बेहतर इलाका होगा आपके लिए। ये है कानपुर रोड। कानपुर रोड में हमको मिल जाता है एयरपोर्ट का साइड। देखिए कभी भी कोई भी सिटी में आप जब जाओगे तो एयरपोर्ट की तरफ डेवलपमेंट होना निश्चित है, क्योंकि इंसान जो है धीरे धीरे जो है, आप समझ जाइए, फ्लाइट्स की तरफ ज्यादा बढ़ता है। वो चाहता है कि मेरा जो घर हो वो ऐसी जगह हो कि मेरे लिए कहीं भी ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाए। तो आपको कानपुर रोड में एयरपोर्ट साइड मिल जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एक्सप्रेसवे का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। अभी आपने सुना होगा कि कानपुर एक्सप्रेस हाईवे बना है यहाँ पे, जो कि इस जगह को बहुत ही प्रीमियम बना दे रहा है हमारे लिए। अब आते हैं वेस्ट लखनऊ में, तो आलमबाग भी आता है, ट्रांसपोर्ट हब, मेट्रो, बस। आप एयरपोर्ट से अगर देखोगे तो एयरपोर्ट से हमारा मेट्रो जो है वो शुरू हो जाता है। अब एयरपोर्ट से आप मेट्रो की तरफ बढ़िए, चारबाग उतरिए, चारबाग से आपका डायरेक्टली रेलवे स्टेशन है। आपको इस तरफ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आप वेस्ट लखनऊ पे जाते हो तो। अब आते हैं हम आउटर लखनऊ पे। फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर यहाँ पे बहुत अच्छा है। सुल्तानपुर रोड, किसान पथ, आउटर रिंग रोड, डिफेंस कॉरिडोर है यहाँ पे। आईटी सिटी यहाँ पे डेवलप होने के लिए बहुत प्लानिंग चल रही है इसकी। सुल्तानपुर रोड जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग में आता है, टाउनशिप प्लॉट अच्छा है यहाँ का। आउटर रिंग रोड जो है ये आप समझ जाइए न्यू कॉरिडोर हमारे लिए बना रहा है, एक हब बना रहा है बेसिकली। डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे बहुत अच्छा है, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग डिमांड इंक्रीज जो है यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर आप समझो कि कभी भी आप लखनऊ में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए यहाँ पे पेपर, रजिस्ट्री, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेंगे। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहीं से भी किसी से भी जमीन ले ले, जो भी प्रॉपर्टी आप ले वो इंसान जो हो थोड़ा सा ऑथोराइज्ड हो, वो पहले से इस चीज का काम कर रहा हो या उसकी पुश्तैनी जमीन हो, वो उस चीज को बेच रहा हो। इन चीजों को आपको देखकर चलना है। लैंड टाइटल जो है वो क्लियर होना चाहिए आपके लिए। कहीं भी ऐसा ना हो आप इसलिए मत इन्वेस्ट करिए कि आपका प्राइस जो है वो डबल हो जाएगा इसलिए मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। हर चीज को वेरीफाई करिए, समझिए कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ सिनेरियो बहुत अच्छा है या नहीं है, आने वाला 10 साल आपके लिए कैसा रहेगा, उस बेस में आप वहां पे इन्वेस्ट करिए। हमारे लिए देखिए, हम इस चीज में बहुत पहले से हैं तो हम ये चीज समझ रहे हैं कि आपको किस तरीके का प्रॉपर्टी लेना होगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोकेशन राइट चुनो। ऐसा ना हो कि आप लोकेशन ही गलत चुन लो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा जगह भीड़ भड़ाका एरिया में चल जाइए जहां अगर आपने मतलब पैसा लगा दिया तो आपका जो जमीन है वो एप्रिशिएट ही ना करे। आपको उस जगह पैसा लगाना है जहां आपका जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है वो एप्रिशिएट भी करे, लोकेलिटी भी अच्छा हो, जगह भी अच्छा हो और वो हर जगह से कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि बहुत कॉर्नर में है कि हम कहीं भी निकल ही ना पाए। तो आप देखिएगा अगर, तो लखनऊ हमारे लिए एक फास्ट ग्रोइंग सिटी है। ह्यूज रियल एस्टेट पोटेंशियल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हमारा बहुत सपोर्ट कर रही है। लैंड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप कर रहा है। आईटी सिटीज जो है वो लखनऊ में आने के लिए तत्पर है। बाहर की भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। तो आप ये जो है बेसिकली डेवलप्ड स्टेट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, समझदारी से इन्वेस्ट करिए, लेकिन इन्वेस्ट करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।